हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में या फिर आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जो हमारा ये भारत है, इंडिया है, उसका ओवरऑल एवरेज क्लाइमेट किस तरीके से है, अलग अलग पार्ट्स में हमें किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, रेनफॉल्स किस तरीके से होंगे, मानसून्स वगैरह, इन सभी के बारे में हम इन ब्रीफ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के आसपास है, यानी कि इंडिया से जो है वो क्रॉस होता है। तो इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि हॉट और ह्यूमिड होता है यहाँ पर। अच्छा खासा ही आप समर्स में देख सकते हैं कि अच्छा खासा टेम्परेचर हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड सबसे बड़ा एडेड जो बेनिफिट इंडिया के लिए जो है वो ये है कि इट इज सराउंडेड बाई इंडियन ओशन फ्रॉम थ्री ऑफ द साइड्स। तीनों साइड से ही इंडियन ओशन से वो कवर है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं, साइक्लोन्स है या फिर जो करंट है, करंट के मूवमेंट्स है, जो कोल्ड विंड, वार्म करंट्स वगैरह होते हैं या फिर विंड्स के जो मूवमेंट वगैरह होते हैं, वो ओशंस में बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो इंडिया के लिए एक एडेड बेनिफिट है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है एक बहुत ही यूनिक क्लाइमेटिक फिनोमेना को देखता है, जिसे हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड हैज डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। बिल्कुल आप हिमालय साइड जाइए, हाई एल्टीट्यूड, आपको पूरी तरीके से ये ऐसा लगेगा कि शायद आप कोई अंटार्कटिका या फिर आर्कटिका में है। और आप डीप साउथ में आ जाइएगा, डीप सदर्न साइड, कन्याकुमारी, वो साइड, तमिलनाडु, आपको बहुत अच्छा खासा वहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगेन आप थोड़ा मिड इंडिया में जाइएगा, वहाँ पर भी देयर इज समवेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट विच हैपेंस। तो इस तरीके से हमारा क्लाइमेट जो है वो बहुत वेरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जाहिर सी बात है कि रिलीफ फीचर्स हमारे अलग अलग हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग ही होंगे। इंडिया हैज़ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड रीजन्स एज वेल एज रीजन्स विद हेवी रेनफॉल एंड वेरी स्कैंटी रेनफॉल। हमें दोनों ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमें हेवी रेनफॉल्स, बेस्ट एग्जाम्पल मेघालय वगैरह का रीजन आप देख सकते हैं, हेवी रेनफॉल होता है। एंड देयर इज ऑल्सो रीजन्स वेयर वी हैव स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम। राजस्थान बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, या फिर वेस्टर्न गुजरात साइड ले लीजिएगा। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो यही टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है हमें मेजर इंडिया के पार्ट में ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। मॉनसून विंड्स आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये मॉनसूनल विंड्स जो हैं ज़्यादातर दो होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून्स और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये समर मानसून्स भी कहा जाता है और इसे विंटर मानसून्स भी कहा जाता है। दरअसल साउथ वेस्ट मानसून्स हैं, क्योंकि ये साउथ में वेस्ट साइड से जो है आते हैं इंडिया में साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन साइड हमें नॉर्थ ईस्ट जो है ज़्यादातर मानसून जो है हमें पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एशियन लैंड से जो कोल्ड विंड वगैरह जो आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, हाई एल्टीट्यूड हिमालयन साइड, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट किए जाते हैं और वहाँ से हमें अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिलती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया में भी डिवाइडेड इनटू 4 सीजन। तो इसी इतने बड़े रिलीफ जो अलग अलग डाइवर्सिटी वाला जो हमारा कंट्री है, उसमें मेजरली जो है 4 सीजन जो है हमने क्लाइमेट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला विंटर, जो कि फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी होता है। समर फ्रॉम मार्च टू मे। साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर। एंड फाइनली रिट्रीटिंग मानसून दैट इज फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी हमें इसी टाइम फ्रेम में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो आइए देखते हैं कि पूरे देश भर में किस तरीके से थोड़ा बहुत रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। द रेनफॉल इन इंडिया इज ए सीजनल है, अनसर्टेन एंड ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए तो कहते हैं कि मानसून इज अ गैम्बल ऑन द लाइफ्स ऑफ इंडियन फार्मर्स और इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि हेवीली डिपेंडेंट हैं हम मानसून्स पर। तो रेनफॉल बहुत ही सीजनल है, यानी कि पूरे साल जो है हमें रेनफॉल एडिक्वेटली नहीं मिलता। अगर डाउट भी है कि कहीं किसी एक स्पेसिफिक ईयर हमें अच्छा खासा मानसून मिले या ना भी मिले, तो इस तरीके की कई अनसर्टेनिटी है। मोस्ट ऑफ द रेन कम्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। अभी जो हमने देखा कि सदर्न साइड जो है साउथ वेस्ट मानसून, वहीं से हमें ज़्यादातर रेनफॉल देखने को मिलता है। रेनफॉल में भी टू मच और टू लिटिल, ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्लाइमेट है या फिर वेदर है उस टाइम फ्रेम का। देयर आर ऑल्सो लॉन्ग ड्राई पीरियड्स इन बिटवीन। यही तो एक रीज़न है जहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जैसे रीजन्स में हमें ड्रॉट जैसे एक कंडीशंस को जो है सीवियरली देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू 5 मेजर रेनफॉल रीजन्स। तो जिस तरीके का रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बलबूते पर 5 जो है मेजर रीजन्स जो है हमने इंडिया में डिवाइड किए हुए हैं। वो क्या हैं?
सबसे पहला वेरी लो रेनफॉल रीजन, जहाँ पर 30 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी कि सेमी डेजर्ट आप कह लें तो बेहतर होगा। एग्जाम्पल राजस्थान, यहाँ पर रीजन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बिलो 30 सेंटीमीटर्स पर ईयर, बहुत ही कम। दूसरा जो है वो है लो रेनफॉल रीजन, दैट इज 30 सेंटीमीटर्स टू 60 सेंटीमीटर्स पर ईयर। एनम जो है 30 से 60 सेंटीमीटर्स पर एनम जो है यहाँ पर रेनफॉल होता है। एग्जाम्पल हरियाणा, यहाँ का रीजन आप देख सकते हैं। मॉडरेट रेनफॉल 60 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स पर ईयर। मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया, जो मेजर पार्ट है वो 60 से 100 सेंटीमीटर तक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो है पार्ट ये मॉडरेट रेनफॉल का है, यानी कि अच्छा खासा रेनफॉल है। और जहाँ पर हेवी रेनफॉल है, यानी कि जितनी ज़्यादा जरूरत है उससे ज़्यादा, दैट इज 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। ये जो आप वेस्ट और ईस्ट कोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हेवी रेनफॉल रीजन इसे कहा जाता है। देखिए जाहिर सी बात है कि समंदर के करीब है तो वहाँ पर रेनफॉल तो अच्छा खासा ही होगा। वेरी हेवी रेनफॉल रीजन, हद से ज़्यादा जो है अबाउट 200, आप यहाँ पर देख सकते हैं डार्क सर्कल पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि यहाँ पर हिमालयस है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई वी कैन फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दैट इज ओवर 200 सेंटीमीटर्स पर ईयर, दैट इज मेघालय। अंडमान के आइलैंड्स वगैरह भी, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स भी जो है हमें ओवर 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल पर एनम देखने को मिलेंगे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में और उसके ओवरव्यू के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।